हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। इसका आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की कहानी के क्षेत्र में जो है काम नहीं किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को वीडियो ठीक से दिखाई दे। ऑप्शन 4 में है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून को, ऑप्शन ए। नाखून को इन्होंने निर्लज अपराधी से बुद्ध किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में है, कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए पतंजलि की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी वत्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स्यायन की। महर्षि वत्स्यायन जो कामसूत्र की रचना किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मोम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। जो महाभारत है वो पुराण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए गौड़ देश, बी कैकय, सी वाहितिक, डी गंगाधर। तो गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। देखिए आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, डी जापान में। इसका आंसर हो जाएगा जापान में, ऑप्शन डी। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ था तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए दक्षिणात्य, बी पर्वतीय, सी मालव, डी मध्येशीय। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य, इसलिए ऑप्शन ए। जो दक्षिणात्य देश के लोग थे वो छोटे नखों को पसंद करते थे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, बी 1907 ईस्वी में। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बार बार इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेरनी, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा बंदरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। तो ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को पता है। इसका आंसर इंद्र भगवान है, उनको देवताओं का राजा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इंद्र। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में नख किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। नख जो होता है पशुता का प्रतीक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पशुता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी अशोक चक्र, सी विजय चक्र, डी ज्योतिषाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ज्योतिषाचार्य, यानी कि इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई। यहाँ पे पर जो है ये गलत एडिट हो गया है, पर को काट दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिषाचार्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? यानी पद्म भूषण की उपाधि से इनको कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की व्यू से, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी कुनाकर मुल्ले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है अशोक के फूल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में, बी 1984 अजमेर में,
सी 1989 उत्तर प्रदेश में, डी 1994 कानपुर में। तो इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। थोड़ा सा एडिट करते समय कट गया है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसमें होगा क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहानी, बी कविता, सी भाषण, डी ललित निबंध। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है, ललित निबंध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा, ललित निबंध। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।